what can Pakistan do to attract more foreign investment? आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी रिफॉर्म्स जो हैं जो हुए हैं पिछले 2-3 साल में उसके रिजल्ट्स अब आ रहे हैं. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंड अगेन मैं हमेशा आई फील कि हम लोग चीज़ें सॉल्व कर रहे होते हैं पाकिस्तान में एक्सपीरियंस ही के साथ. एक कंपनी इन डिस्ट्रेस और 3-6 महीने की सिर्फ या 1 ईयर की थॉट होती है. तो अगर आप लॉन्गर टर्म होराइजन में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी. अगर मैंने इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान में एज अ फॉरेनर, जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे बॉदर करती है कि मैं इन्वेस्ट करूँगा, आपने एक इंसेंटिव रखा होगा, ये एक पर्टिकुलर टैक्स पॉलिसी या कैपिटल गेन्स टैक्स रखा होगा, और विद इन 2-3 ईयर्स वो सारा रिवर्स होकर कुछ और हो जाता है. तो उसमें होता है कि एक रिस्क एपेटाइट जो होती है उसमें आपने एक पर्टिकुलर यील्ड कैलकुलेट की होती है. सो फॉर एग्जांपल अगर हमारी करेंसी ऑन एवरेज 10% हर साल डिप्रिशिएट करेगी, सम मोर सम ईयर्स लेस इन अदर ईयर्स. मैं एक्सट्रीम लाइन केस कर रहा हूँ जो हम भी फैक्टर इन करते हैं as a venture capital fund. So if suddenly you change the policy and add taxes and multiple other things, then Pakistan may not be as attractive from a yield perspective, factoring into valuation, than many of the other markets. तो फिर वो capital वहाँ चला जाता है. तो government consistency of policy as ज़बान जो है, which is important. I'm not targeting any particular regime. This is a historical problem that we've had. I think वहाँ पे हमने अपने आप को थोड़ा सा robust करना है. And I think it is linked to how long a government stays in power. So I think if we have consistency of whatever government's in place today, if they stick around for a little bit longer, वो थोड़ा सा investor confidence को bolster भी करता है.